एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ही हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। 57वां दिन है। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली को लेकर के, ट्रैक्टर परेड को लेकर के दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक हुई। किसानों का यह कहना है कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से मना किया है, जबकि किसान दिल्ली में रैली निकालना चाहते हैं। पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेस वे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। किसान नेताओं का यह कहना है कि वो अंतिम निर्णय किसान संगठनों की बैठक में ही लेंगे और हजारों ट्रैक्टर अलग अलग इलाकों से दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। अब हर किसी की निगाहें 26 जनवरी पर हैं, जिस दिन किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कर रहे हैं। और इसी मसले पर दिल्ली पुलिस और किसानों की बैठक भी हुई है। वहीं कल सरकार और किसानों के बीच बुधवार को 10वें दौर की बैठक हुई थी। बैठक के दौरान सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव दिया कि जब तक रास्ता नहीं निकलता है तब तक एक निश्चित समय के लिए 3 जो नए कानून जिन पर विवाद चल रहा है उनको रोक लगा दी गई है और एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें सरकार और किसान दोनों हों। वहीं सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान नेताओं की आज बैठक चल रही है। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ, और शिवराज सिंह किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराज जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। विनीत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहां पर बैठक चल रही है और दिल्ली पुलिस के साथ बैठक हो चुकी है, तो उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि किसान तो मानने को तैयार नहीं है। किसान तो ट्रैक्टर परेड करेंगे 26 तारीख को। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर आज जिस तरह से सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस के और यूपी पुलिस के शिवराज जी, मैं आऊंगा आपके पास। अभी विनीत जवाब जी। विनीत, बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, सीधे तौर पर आज सुबह 11 बजे के आसपास जिस तरह से किसान नेताओं की दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें स्पष्ट तौर पर किसान नेता जो है वो एक ही बात कहते हुए नजर आए कि उनके द्वारा जो ट्रैक्टर परेड निकाली जानी है वो आउटर जो रिंग रोड है उसी के ऊपर निकाली जानी है और किसी वैकल्पिक मार्ग के ऊपर वो ट्रैक्टर परेड नहीं निकालेंगे। हालांकि आज भी पुलिस का रुख जो था वो पहले वाला ही था कि आप दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करें, बल्कि दिल्ली के बाहर कहीं पर भी ये परेड निकाल सकते हैं। लेकिन इस पर किसान नेताओं ने एतराज जताया और सीधे तौर पर कह दिया कि ये जो परेड है ये आउटर रिंग रोड पर ही निकाली जाएगी। इसकी व्यवस्थाएं अब दिल्ली पुलिस को देखनी है वो किस तरह से करेंगे। हालांकि उस बैठक के तुरंत बाद ही एक दूसरी बैठक जो पंजाब की जत्थेबंदियां हैं, तकरीबन 32 जत्थेबंदियां, उनकी जो बैठक है वो लगातार जारी है। उसके बाद संयुक्त मोर्चा की एक बैठक होगी जिसमें प्रॉपर रणनीति बनाई जाएगी कि कल जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक बैठक होने वाली है उसमें किस एजेंडे को लेकर किसान नेता जो हैं वो विज्ञान भवन पहुंचेंगे। और दूसरा कि आज जिस तरह से पुलिस का जो रुख रहा, पुलिस ने जो स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि हम आपको दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड करने की अनुमति नहीं देंगे, तो उस पर जिस तरह से मंथन किया जाना है, क्योंकि लगातार ट्रैक्टर ट्रालियों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो हैं वो विभिन्न बॉर्डरों पर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये सभी बॉर्डरों के ट्रैक्टर जब दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे तब किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, इसकी रणनीति यहाँ पर किसान नेता भी बनाते नजर आएंगे। और पुलिस भी अब इस तरह की व्यवस्थाओं में जुट चुकी है, क्योंकि अकेले सिंघू बॉर्डर की बात नहीं है, बल्कि हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, तो विभिन्न ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर किसान पिछले काफी समय से डटे हुए हैं और अब भी किसान नेताओं के यहां पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। जिस तरह से इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूं, यहां पर किसान नेताओं की जो पंजाब की जत्थेबंदियां, उनकी एक बड़ी बैठक चल रही है। इसके तुरंत बाद ही संयुक्त मोर्चा की एक बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके लिए योगेंद्र यादव यहां पर पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा गुरनाम सिंह चड्डूनी की बात करें, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। पंजाब के नेता जो हैं वो पहले ही यहां पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में जो संयुक्त मोर्चा की बैठक है वो भी शुरू होती हुई नजर आएगी। उसमें देखने वाली बात रहेगी किस तरह की रणनीति जो है वो यहां पर बनती हुई नजर आती है, क्योंकि यही वो कमरा है जहां पर अगली रणनीति जो है वो किसान नेताओं की तरफ से बनाई जाएगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस के इंकार के बाद कहीं ना कहीं किसान नेता स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि भले ही उनको मना कर दिया गया हो, लेकिन उनका जो परेड मार्च है वो सीधे तौर पर जो कह सकते हैं कि आउटर रिंग रोड है वहीं पर ही निकलता हुआ नजर आएगा। इसके लिए चाहे उनको बैरिकेड क्यों ना तोड़ने पड़े, लेकिन वो आगे बढ़कर दिखाएंगे। जी शिवराज जी, अगर दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार मना किया जा रहा है, तो क्या बैरिकेड तोड़ करके वहां पर यह प्रदर्शन किया जाएगा ट्रैक्टर परेड की बजाय? नहीं, दिल्ली पुलिस तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गई जी किसान परेड को रोकने के लिए।
और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह जी ने पैरवी की माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ शब्दों में कह दिया किसान का मौलिक अधिकार है आंदोलन करना और परेड करना। जी। ये दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच की बात है। अब मुझे पुलिस की ये बात समझ में नहीं आ रही, जब जय जवान और जय किसान का नारा लगाया जाता है और गणतंत्र दिवस पर जवान परेड करता है, किसान नहीं दिखाई देता जी। सार्थक होगा जब जवान और किसान जी। जी शिवराज जी, आपकी आवाज हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। जी शिवराज जी कहिए। जी, तो क्या इस बार 26 जनवरी को दिल्ली की सीमाओं पर यह देखने को मिलेगा कि जवान और किसान आमने सामने हैं? शिवराज जी। साथ है, जी। जवान और किसान साथ साथ है। जय जवान जय किसान का नारा जब ही सार्थक होता है जब जवान और किसान का कदम एक साथ उठे। जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस मनाने की कोशिश कर रही है किसानों को, और किसानों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हम तो परेड करेंगे, ट्रैक्टर परेड करेंगे और वो भी अंदर करेंगे दिल्ली के, तो ऐसे में तो यही उम्मीद की जा सकती है, यही आशंका जताई जा सकती है कि उस दिन अगर दिल्ली पुलिस रोकेगी तो किसान रुकेंगे नहीं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि बैरिकेड भी तोड़ेंगे। नहीं, क्या देश के किसान को अधिकार नहीं वो 26 जनवरी की परेड में शामिल नहीं हो सकता? क्या देश का किसान पूरे देश का पेट भरने का काम नहीं करता? क्या देश का किसान देश का गौरव नहीं है? जी बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये संकेत दिए गए हैं कि अधिकार है किसानों का ट्रैक्टर परेड वो निकालें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से निकालें। हालांकि ये अनुमति दें या ना दें ये दिल्ली पुलिस पर फैसला छोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो किसान नेताओं की रणनीति साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है कि उस दिन जवान और किसान आमने सामने हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर किसान स्पष्ट कर तौर पर कह चुके हैं कि उनका जो ये परेड मार्च है पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन किसान स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि वो ये जो ट्रैक्टर परेड है पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से निकालते हुए नजर आएंगे। इसमें तिरंगे की गरिमा का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाएगा। जब इस तरह की बातें की जा रही हैं तो फिर पुलिस जो है वो खुद इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं टकराव की जो स्थिति है उसको उत्पन्न करता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पुलिस के साथ बैठकों का दौर जो है वो जारी था और आज भी जो बैठक हुई उसमें यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल होते नजर आए, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल होते हुए नजर आए। और उसके बाद स्पष्ट तौर पर जिस तरह से पुलिस अधिकारी ये कहते हुए नजर आए कि आप आउटर रिंग रोड की बजाय किसी और वैकल्पिक मार्ग के ऊपर जो है वो ये परेड निकाल लें, जिससे दिल्ली की जो सुरक्षा है उस पर भी सवाल खड़े ना हो और यहाँ की जो आवाजाही है वो भी प्रभावित होती हुई नजर ना आए। लेकिन यहाँ पर किसान नेता जो है उसके तुरंत बाद तो पूर्ण तौर पर स्पष्ट कह चुके हैं कि हम आउटर रिंग रोड के ऊपर ही अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, अगर पुलिस रोकती है तो फिर हम बैरिकेडों को भी लांघेंगे और ये ट्रैक्टर परेड जो है ये आउटर रिंग रोड के ऊपर ही निकाली जाएगी। लेकिन आउटर रिंग रोड के ऊपर पूरी तरह से शांतिपूर्वक ये परेड होगी। जिस तरह से अगर हम हरियाणा की तस्वीरों की बात करें हितेंद्र, जैसे हम लगातार हरियाणा की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जब किसान दिल्ली की तरफ बढ़े थे तो वहां पर पुलिस जब इनको रोकती थी, आंसू गैस के गोले दागती थी, पानी की बौछारें करती थी, तो किसान केवल बैरिकेड को एक साइड करते थे और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते रहते थे। पुलिस के साथ नोकझोंक कहीं पर भी किसानों की देखने को नहीं मिली थी, बल्कि किसान जो है वो पुलिस कर्मियों को लंगर भी खिलाते नजर आए और कई जगह पर पानी भी पिलाते नजर आए। इस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली और 26 तारीख के भी कुछ इसी तरह के हालात जो है वो दिल्ली पुलिस के बयान के बाद बनते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर पुलिस बैरिकेड करके रोकती है तो किसान जो है वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक अपने जो गंतव्य है उसकी तरफ ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है और किसान नेताओं की तरफ से अपने जो वॉलंटियर है उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है। ये ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि अगर उस दौरान वहां पर कोई इमरजेंसी व्हीकल जाता है तो फिर उस व्हीकल को वहां से निकाला जा सके। और बात करें किसान नेता भी हमारे साथ है। सर, दिल्ली पुलिस के अगर बयान की बात कर ले, दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप आउटर रिंग रोड को छोड़ दें, आज भी अनुमति नहीं दी गई, तो 26 तारीख को लेकर क्या कुछ रणनीति है? अरे हम तो जाएंगे भाई, बिल्कुल रिंग रोड पे जाएंगे। लगता नहीं दिल्ली पुलिस खुद टकरा, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है, वो जबरदस्ती करें तो उनकी मर्जी, हमने जाना है।
क्या बैरिकेड इस दौरान लांगे जा सकते अरे वो उसकी मर्जी है, हमने कहा हमने जाना है, हर हालत में जाना है। बिल्कुल हर हालत में जाना है। अब ये दिल्ली पुलिस की मर्जी है कि वो क्या फैसला लेती है इसको लेकर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस की फिक्स की है कि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करे, व्यवस्था करे दिल्ली पुलिस की किस तरह से वहां पर ये ट्रैक्टर परेड जो है वो निकाली जाएगी। क्योंकि किसान स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं, और हितेंद्र हमने इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में जिस तरह से 2 महीने लगातार जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आज 57वां दिन है विभिन्न बॉर्डरों के ऊपर किसानों को डटे हुए, और यहाँ पर एक भी ऐसी घटना नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। तो ऐसे में खुद कहीं ना कहीं मंशा सरकार की और पुलिस की जो है वो साफ नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से एनआईए का जिक्र किया जा रहा था और कई चीजें निकलकर सामने आई थी, तो यहाँ पर उनकी मंशा जो है वो क्लियर नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से किसान नेता जो है वो लगातार यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। पंजाब की जो 32 जत्थेबंदियां हैं उनकी यहाँ पर बैठक की जा रही है, और इसके बाद जो संयुक्त मोर्चा है उसकी यहाँ पर बैठक होती हुई नजर आएगी, जिसमें तमाम मसलों के ऊपर मंथन किया जाएगा। और कल की जो बैठक है, क्योंकि कल भी एक अहम बैठक होने वाली है 12 बजे विज्ञान भवन के अंदर केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो बैठक होगी, उसके लिए भी यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है कि सरकार के प्रपोजल को किस लहजे में लेना है, और आज दिल्ली पुलिस का जो रुख था उसको किस लहजे में लेना है। जी बिल्कुल शिवराज जी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार ट्रैक्टर परेड को लेकर के मना किया जा रहा है कि ट्रैक्टर परेड की अनुमति नहीं है, तो क्या अब ये मुद्दा केंद्रीय मंत्रियों के सामने भी कल बैठक में उठाया जाएगा? शिवराज जी, वो तो आगे की बात है। मैं ये कह रहा हूं जी, मना क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? जी, क्यों नहीं कह सकते हमारा गौरव बढ़ेगा कि अगर ट्रैक्टर है दिल्ली में आएगा तो? जब टैंक और ट्रैक्टर भाई भाई है, पुलिस और किसान बाप बेटा है, किसान बाप की भूमिका में है और पुलिस बेटे की भूमिका में है, तो किसान को दिल्ली में अंदर जाने से सरकार की कौन सी नाक कट रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी, लेकिन शिवराज जी एक सवाल यहां पर यह है, क्योंकि बैठक कल होनी है, प्रस्ताव जो सरकार की तरफ से दिया गया है, सबसे पहले तो मैं उस पर आपकी व्यक्तिगत रूप से राय जानना चाहूंगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, उसमें फैसला ले लेंगे सभी किसान मिलजुल करके। लेकिन जिस तरीके से ज्यादातर किसान जो बैठक में शामिल हुए थे उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल जो सरकार की तरफ से की गई उसका स्वागत किसान नेता ज्यादातर करते हुए नजर आए। अब चर्चा होगी, लेकिन उसमें आप कहां स्टैंड करते हैं, आप क्या चाहते हैं? क्या जिस तरीके से जो सरकार ने प्रस्ताव दिया वो आपको मंजूर है? नहीं, कल सरकार ने जो 3 काले कानून ये जो आए जी, कोरोना के समय पे आए, जिस समय देश स्टे हो गया था उस समय पे ये आए, तो उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि सरकार की समझ में आ गया है, और उन्होंने तीनों काले कानूनों को अस्थायी रूप से 1.5 से 2 साल के लिए स्थगित करने की बात कही है, और एक कंबाइंड कमेटी बनाने की बात कही है सरकार और किसान की। उसका पहल करता हूं। लेकिन अभी तो जो प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या कहते थे? बहनों भाइयों, एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहनों भाइयों, डीजल महंगा हो गया है या नहीं हो गया है? तो अभी जो प्रधानमंत्री जी बहनों भाइयों से ये नहीं पूछ रहे कि बहनों भाइयों आपको खुले आसमान में बैठने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? बहनों भाइयों, तुम्हारे 90 से 100 किसान शहीद हो गए, आज भी टिकरी बॉर्डर पे एक किसान ने जहर खाया है जी। सबसे पहले मैंने किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि वो आत्महत्या ना करें। आत्महत्या किसी भी लड़ाई का कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल, वो आत्महत्या कर रहे हैं, उसका मुझे भी दुख होता है, तो कोई भी किसान आत्महत्या ना करे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने नहीं पूछा भी कि बहनों भाइयों आप आत्महत्या कर रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहनों भाइयों 100 किसान शहीद हो गए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहनों भाइयों इतनी कड़क ठंड में आप बैठे हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहनों भाइयों डीजल और पेट्रोल एक भाव हो गए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहनों भाइयों में एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना रहा, तो आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी, अभी तो बहुत सारी समस्या है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल शिवराज जी, बिल्कुल बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे किसान आंदोलन को लेकर के, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे महाराष्ट्र के पुणे से। यह बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट की इमारत में भीषण आग लग गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। दूसरी मंजिल में यह आग लगी है। 8 गाड़ियां दमकल की वहां पर पहुंची, दमकल की टीम वहां पर पहुंची है। आग को बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट वही इंस्टीट्यूट जिसने कोरोना महामारी से जब हम जूझ रहे थे तो ये लगातार ये इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक वो काम करते रहे और कोविशील्ड जैसी एक वैक्सीन हमें दी, देश को दी। और इसी इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग पुणे में जहां पर भीषण आग लग गई, दूसरी मंजिल में ये आग लगी है। इमारत में भीषण आग लगी है। दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची है। 8 गाड़ियां दमकल विभाग की पहुंची हैं आग पर काबू पाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे से। ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट के एक इमारत में भीषण आग लगी और दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही। दूसरी मंजिल में ये आग लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से सामने आई, पुणे से ये बड़ी खबर जहां सीरम इंस्टीट्यूट के एक इमारत में आग लग गई है। भीषण आग लगी है सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में, दूसरी मंजिल में यह आग लगी है। दूसरी मंजिल में यह आग लगी है सीरम इंस्टीट्यूट का नया प्लांट जहां पर यह आग लगी, ये घटना हुई। और यहां पर दमकल विभाग की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग लगी है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार वहां पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई। सीरम इंस्टीट्यूट की इमारत में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। दूसरी मंजिल में यह आग लगी है। महाराष्ट्र के पुणे से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट है जिसकी कोविशील्ड अब देश भर में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स, नर्सेज, उनको कोरोना से बचाने के लिए जो कोविशील्ड नामक वैक्सीन लगाई जा रही है वो इसी इंस्टीट्यूट ने बनाई है। और इस इंस्टीट्यूट के एक इमारत में, पुणे में एक इमारत जिसमें दूसरी मंजिल में यह भीषण आग लगी है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कितनी भयंकर ये आग वहां पर लगी है। धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। इस भयानक आग को बुझाने के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। 8 गाड़ियां दमकल की आग पर काबू पाने के लिए
लगी हुई हैं। ये बड़ी खबर सामने आई महाराष्ट्र के पुणे से। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लगातार हमारे साथ विनीत कपूर हमारे संवाददाता दिल्ली से बने हुए हैं और शिवराज सिंह किसान नेता हमारे साथ बने हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर के लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है 26 तारीख को 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होगी, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। विनीत कपूर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो बैठक वहां पर चल रही है अब, क्योंकि कल केंद्र सरकार के साथ एक बार फिर से बैठक होनी है, क्या बैठक में यह मुद्दा भी उठाया जाएगा कि हमें परमिशन दी जाए कि ट्रैक्टर परेड वहां पर आउटर रिंग रोड पर की जा सके? देखिए, सीधे तौर पर अब ये कहीं ना कहीं पुलिस का प्रेरोगेटिव है कि वो इसको किस लहजे में लेते हैं, क्योंकि किसान जो है वो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि आउटर रिंग रोड के ऊपर ही हम ये परेड जो है वो निकालने का काम करेंगे। अब ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर करनी है और क्या टकराव की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न करनी है या फिर नहीं, क्योंकि किसान पहले ही कह चुके थे कि उनकी ये ट्रैक्टर परेड जो है वो आउटर रिंग रोड पर ही जारी रहेगी। हालांकि उससे पहले जो एक बड़ी मंथन बैठक होने वाली है जिसका हम सभी इंतजार करें, ये मंथन बैठक जो है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, क्योंकि पंजाब की जो जत्थेबंदियां हैं इनकी बैठक फिलहाल जारी है। इसके बाद संयुक्त मोर्चा की एक बैठक जो है वो यहां पर की जाएगी, जिसको लेकर किसान नेता जो है, जो यहां की तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूं कि किसान नेता जो है वो यहां पर जुटे हुए हैं। कुछ ही देर में जो कह सकते हैं कि संयुक्त मोर्चा के जो मेंबर हैं उनकी यहां पर बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो अंतिम फैसला है वो यहां पर लिया जाएगा कि कल की बैठक का क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, क्योंकि कल की अहम बैठक है, क्योंकि सरकार के प्रस्ताव के ऊपर भी मंथन होगा। आज का पुलिस का जो रुख रहा उसके ऊपर भी मंथन रहेगा। हर एक मुद्दे के ऊपर यहां पर चर्चा की जाएगी और प्रॉपर एक रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि सरकार की मंशा, पुलिस की मंशा जो है वो साफ नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से बैठ के करके मुद्दे का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा था, तो आउटर रिंग रोड की जब बात की गई कि हम आउटर रिंग रोड पर जाकर ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं, तो उसकी अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्यों खुद पुलिस जो है वो टकराव की स्थिति जो है वो उस समय उत्पन्न करना चाहती है? हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का हवाला दे रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहां पर बिगड़ेगी, क्यों बिगड़ेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़नी होती तो इन 57 दिनों में बिगड़ सकती थी, लेकिन अभी तक किसान जो है हर एक बॉर्डर पर पूरी तरह से शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। और अगर हम किसान नेता की भी बात करें, जगमोहन सिंह हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। सर, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक हुई और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस खुद चाहती है कि टकराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाए। जिस तरह से कहीं ना कहीं परमिशन नहीं दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आप दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर जो है वो कहीं ना कहीं ये परेड निकाल लें। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं लगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से जी। अभी तो जो कार्ड है, कार्ड तो लास्ट मीटिंग में रखेंगे, आगे फिर मीटिंग रख लिया है कि वहाँ वो टकरा चाहते हैं, वो अंडर प्रेशर हैं कि टकरा ना हो। अगली मीटिंग कब की रखी गई है? हमारी जो कल पंजाब की मीटिंग होगी उसके बाद मीटिंग होगी, लेकिन कल की मीटिंग से पहले ये जो रणनीति बनती हुई नजर आ रही है, आज की जो रणनीति है सरकार के प्रपोजल की बात करें या जो और उतार चढ़ाव इस पूरे मसले में निकल के सामने आया, इसको लेकर अब तक क्या कुछ हो पाया? अब तक जो हो पा रहा है वो तो अंडर डिबेटेबल है। फर्स्ट मीटिंग हरियाणा स्टेट वाले कर रहा है, पंजाब का मीटिंग चल रहा है, अंडर डिबेट है, लेकिन लास्ट स्टैंप तो जो ना हमारा नेशनल लेवल का संयुक्त मोर्चे का स्टैंडर्ड बॉडी मीटिंग है उस पर होगी। वो लास्ट स्टैंप जो लगेगी वो आपको बता देंगे। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे और कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि आज वो रास्ता दे देंगे, अनुमति दे देंगे कि भैया आपको इन रोडों से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अंदर प्रवेश करना है, यहां से यहां तक आप ट्रैक्टर परेड जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर नहीं आई। सहमति नहीं बनी, क्योंकि हमारा जो डिमांड था कि जड़ी हम आउटर रिंग रोड, वो उन्होंने ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर अब कुछ पीछे हटे हैं कि कल की मीटिंग के बाद देखते हैं। हमारा मैसेज आ गया है कि हम कल वो इसी टाइम जब बोल रहा हूँ, हो सकता है वो इस बात से मुक्कर जाएं, यानी बदल जाएं, लेकिन ये बात सच है कि उन्होंने बोला है कि जो पंजाब के ट्रैक्टर आएंगे, हमने उनको ये बात अच्छी तरह बता दी कि वो दिल्ली में इंटर करना चाहते हैं। इस बात को उन्होंने पकड़ दिया कि हम दिल्ली में उनको इंटर जरूर कराएंगे, यानी दिल्ली में एंटर करेंगे। अगर पुलिस बैरिकेटिंग करके रोकने की कोशिश भी करती है तब भी दिल्ली के अंदर एंटर किया जाएगा और आउटर रिंग रोड के ऊपर परेड मार्च जो है वो निकाली जाएगी। ये तो हमारा अंडरस्टैंडिंग है। हम पहले जो बोल रहे थे वो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम उन्होंने ऑफर दे दिया है, वो ऑफर से बदल जा सकते हैं जब गवर्नमेंट का प्रेशर होगा। वो तो क्या ऑफर आया उनकी तरफ से? क्या ऑफर? हम जो ट्रैक्टर परेड मार्च है उसको दिल्ली के अंदर भीतर इंटर कराएंगे
ये दिल्ली पुलिस का कहना है। कहना है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर परेड जो है वो हम दिल्ली के अंदर एंटर करवाएंगे। जगमोहन सिंह आज उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे जहां पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यानी एसएस यादव मौजूद थे, इसके अलावा यूपी के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। तो ये कह रहे हैं कि अब ये मैसेज दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल शिवराज जी, छोटा सा कमेंट, क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं एंट्री अब कर सकते हैं जो ट्रैक्टर पहुंचेंगे, लेकिन अभी परेड को लेकर के पूरी तरह से जानकारी नहीं कि परेड करने की अनुमति होगी या नहीं। शिवराज जी, छोटा सा कमेंट। नहीं, दिल्ली के अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे, उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। जवान और किसान बाप बेटा का नाता है जी, जवान बेटा किसान बाप है जी। अब जहाँ जवान परेड कर रहा है वहाँ किसान भी परेड कर रहा है, इसमें जी बिल्कुल शिवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। विनीत कपूर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और ये बड़ी खबर कहीं ना कहीं आज की सामने आई है कि अब दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच इस बात पर सहमति जरूर बनती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली में किसान के जो ट्रैक्टर पहुंचेंगे उनकी एंट्री हो जाएगी और 26 जनवरी को परेड भी संभव है। पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं इस बात के आसार जो है वो लगाए जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सहमति दिल्ली पुलिस और किसानों में बन गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ।